pay taxes like England to get services like Somalia। इस सरकार ने इस बजट से लगभग देश के हर वर्ग को निराश किया। यानी कि अगर आप साल में 10 रुपए कमा रहे हैं तो 7 से 8 महीने की जो आपकी कमाई है वो सरकार ले जाती है, मात्र 3-4 महीने की कमाई आपकी जेब में आती है। जरा कल्पना कीजिए, एक सुबह नींद खुलती है और मोबाइल पर न्यूज़ फ्लैश होता है। भारत सरकार ने इनकम टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। न कोई रिटर्न फाइल करना है, न किसी टैक्स स्लैब की टेंशन, न कोई नोटिस, न छानबीन, न ही कोई आईटी रेड का डर। जितना कमाओ वो पूरा पैसा अब सिर्फ तुम्हारा है। एक ऐसा सपना जो आज लाखों नहीं करोड़ों भारतीयों की आंखों में तैरता है, खासकर तब जब महीने की सैलरी आती है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा टैक्स के नाम पर कट जाता है। लेकिन क्या वाकई सरकार इनकम टैक्स को खत्म कर सकती है? और अगर कर दे तो इसका असर हमारे देश, हमारी जेब और हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या होगा? इस पूरे सवाल को समझने के लिए हमें टैक्स के मूलभूत सिद्धांत को समझना होगा, क्योंकि टैक्स किसी सजा का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसे योगदान का नाम है जो हर नागरिक अपने देश को देता है ताकि सरकार पब्लिक सेवाएं दे सके। सड़कों का निर्माण हो, सरकारी स्कूल और अस्पताल चलें, पुलिस और सेना को संसाधन मिले, बिजली पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, ये सब सरकार बिना आमदनी के नहीं कर सकती, और ये आमदनी टैक्स से आती है। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सीधा आपकी कमाई पर लगता है, जैसे इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। अगर आपने साल में 10 लाख रुपए कमाए तो कुछ प्रतिशत सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स उस समय लगता है जब आप कुछ खरीदते हैं, जैसे बिस्किट, कपड़े, मोबाइल या पेट्रोल, और उस पर लगने वाला जीएसटी भी सरकार की कमाई है, लेकिन इसे आप खर्च के जरिए देते हैं, कमाई के जरिए नहीं। फर्क यह है कि डायरेक्ट टैक्स आपकी आमदनी पर निर्भर करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सभी पर एक जैसा लागू होता है, अमीर हो या गरीब। सब 5 रुपए के बिस्किट पर बराबर टैक्स देते हैं। इसी कारण डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव और इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। अब जरा सोचिए, अगर सरकार कल को डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स को पूरी तरह से हटा दे तो क्या होगा? इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो काफी आकर्षक लगते हैं। पहला, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, यानी टैक्स कटने के बाद जो पैसा बचता था वो अब पूरा बच जाएगा। इससे लोग ज्यादा खर्च करेंगे, बचत करेंगे, निवेश करेंगे और बाजार में डिमांड बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। दूसरा तर्क यह है कि इनकम टैक्स की वजह से ही लोग अपनी कमाई छुपाते हैं और काले धन का जाल फैलता है। अगर टैक्स हटा दिया जाए तो छुपाने की कोई वजह ही नहीं रहेगी। लोग खुले में कमाएंगे और खर्च करेंगे, जिससे ब्लैक मनी खुद ही सिस्टम में लौट आएगी। आईएमएफ की रिपोर्ट बताती है कि भारत में करीब 21 लाख करोड़ का ब्लैक मनी मौजूद है। कल्पना कीजिए कि अगर यह पैसा अर्थव्यवस्था में वापस आ जाए तो जीडीपी में कितनी उछाल आ सकती है। तीसरा तर्क यह है कि सरकार इनकम टैक्स वसूली में बहुत खर्च करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ऑफिस, टेक्नोलॉजी, स्टाफिंग, रिटर्न प्रोसेसिंग, जांच पड़ताल, सब पर हजारों करोड़ खर्च होते हैं। अगर ये सिस्टम खत्म कर दिया जाए तो ये पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं में लगाया जा सकता है। लेकिन अब आइए दूसरी ओर, यानी इस क्रांतिक सोच के खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों पर। सबसे पहला और अहम तर्क है कि इनकम टैक्स भारत सरकार की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा है। वित्त वर्ष 2024 से 25 के बजट आंकड़ों के मुताबिक सरकार की कुल आमदनी का करीब 22% हिस्सा सिर्फ इनकम टैक्स से आता है। अगर सरकार इस हिस्से को अचानक खो देती है तो उसे अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, जिससे स्कूल, अस्पताल, सड़कें, रेलवे, सामाजिक योजनाएं जैसे मनरेगा, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत जैसे कई कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा तर्क और भी गंभीर है। इनकम टैक्स एक प्रगतिशील व्यवस्था है जो अमीर से ज्यादा और गरीब से कम वसूलती है। अगर इसे हटा दिया जाए और सरकार केवल इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी पर निर्भर हो जाए तो पूरा टैक्स सिस्टम रिग्रेसिव बन जाएगा, यानी गरीब पर बोझ बढ़ेगा और अमीर पर फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर 100 रुपए की चीज पर 18% टैक्स है तो एक करोड़पति को उस एक्स्ट्रा 18 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक गरीब के लिए यह बोझिल हो सकता है। तीसरा तर्क भावनात्मक है। टैक्स देना नागरिक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि देश की प्रगति में साझेदारी है। यह हमें उस ओनरशिप का एहसास कराता है कि हम इस देश के सिस्टम को चला रहे हैं। हमारे पैसे से सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं और देश चलता है। टैक्स हटने से ये भावना भी कमजोर हो सकती है। और चौथा, बहुत ही व्यावहारिक तर्क ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में करीब 46,000 लोग काम करते हैं, यानी उनकी नौकरियां, परिवार और पूरा जीवन इसी सिस्टम पर निर्भर है।
अगर इनकम टैक्स खत्म कर दिया गया तो इन हजारों परिवारों की आजीविका पर सीधा खतरा मंडराएगा। तो अब सवाल ये नहीं कि टैक्स हटाना सही है या गलत, सवाल यह है कि क्या इसके फायदे इसके खतरों से बड़े हैं। क्या हम उस कीमत को समझ रहे हैं जो इस क्रांतिकारी सोच के पीछे छिपी है? और क्या टैक्स हटाकर हम एक बेहतर भारत बना सकते हैं, या फिर हम गरीब और अमीर के बीच की खाई को और गहरा कर देंगे? फैसला आपको करना है। क्या हमें टैक्स सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है, या उसे और पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाने की? और हाँ, टैक्स को लेकर अगर सोच बदलेगी तो सिस्टम भी बदलेगा, लेकिन सोच को बदलना सबसे पहला कदम है। तो अब आपकी बारी है। क्या आप टैक्स को एक बोझ मानते हैं या एक जिम्मेदारी? और नीचे कमेंट में जरूर बताइए।